निराश हो गई और निराश होकर घर चली गई। कुछ समय के बाद उसी रास्ते से एक फकीर गुजर रहा था। फकीर ने दुआ लगाई, कहा कि जो एक रोटी देगा उसको औलाद होगी। महिला का दिल माना नहीं और महिला ने रोटी डाल दी कटोरे में। फकीर ने दुआ किया और कुछ समय के बाद उस महिला को बच्चे हो गए। और कुछ साल के बाद जब वही महिला के बच्चे मैदान में खेल रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे तो देखा बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को पुचकारा, प्यार किया। उसकी अम्मी भी दौड़ी दौड़ी आ गई, कहा हजरत साहब ये मेरी औलाद है, आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा था कि औलाद का सुख नहीं है, लेकिन देखिए ये मेरी ही औलाद है जिसको आप प्यार कर रहे हैं, आपने तो मुझे झूठ कहा। हजरत साहब को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला को याद किया, कहा अल्लाह ताला यदि औलाद देनी थी तो मुझे गुनहगार क्यों बना दिया। तो कहा ठीक है तुम्हारे सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन तुम एक काम करो, जाओ मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, इंसान का गोश्त ला कर दो। हजरत साहब गोश्त लेने गांव-गांव भटकने लगे, कोई गोश्त देने को तैयार नहीं हुआ। लौट कर आए, कहा अल्लाह ताला कोई गोश्त देने को तैयार नहीं। कहा अच्छा ऐसी बात है। तो कहा ठीक है एक काम करो, जाओ 7 समुद्र पार एक फकीर है, उस फकीर को कहना अल्लाह ताला ने भेजा है। और जब हजरत साहब गए फकीर के पास 7 समुद्र पार, कहा अल्लाह ताला ने भेजा है, गोश्त चाहिए। फकीर ने पहले अपने बाजू का गोश्त काट कर कटोरे में दे दिया और जब हजरत साहब चलने लगे तो कहा ठहरिए ठहरिए, कहाँ का गोश्त चाहिए तो बताया नहीं। कहा ये तो अल्लाह ताला ने भी नहीं बताया है। तो फकीर ने अपने शरीर के सब जगह का गोश्त दे दिया और ये सोचा कि इससे ज्यादा सुन्नत क्या होगा, इससे ज्यादा सुख क्या होगा कि मालिक ने भेज दिया। और जब हजरत साहब लेकर पहुंचे अल्लाह ताला के पास, कहा अल्लाह ताला ले आया हूँ। कहा कहाँ का गोश्त लाए, कहा ये तो आपने भी नहीं बताया था। तो फिर तो कहा पहले बाजू का गोश्त दिया, बाद में उसको लगा कि इससे सुन्नत क्या होगा, इससे सुख क्या होगा, उसने शरीर के सब जगह का गोश्त दे दिया है। अब आप इसको स्वीकार कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपको उस महिला को औलाद देनी थी तो मुझे गुनहगार क्यों बना दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत तुम मेरे सबसे नेक बंदे हो, सबसे मेरे करीबी हो, लेकिन जब मैंने कहा कि जाओ इंसान का गोश्त चाहिए, तुम गांव-गांव घूमने लगे, तुमने अपने शरीर से गोश्त देने की जहमत नहीं उठाई। और उस फकीर को नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला को कहाँ का गोश्त चाहिए। पहले उसने बाजू का गोश्त दिया, बाद में उसने शरीर के सब जगह का गोश्त दिया। उस महिला को औलाद नहीं थी, लेकिन उस फकीर की कुर्बानी के कारण जो है मुझको औलाद देनी पड़ी है। तो यदि आज एनुमुल भाई और उनके कमरुद्दीन अंसारी साहब यदि ये काम कर रहे हैं तो ये काम जो है निश्चित तौर पर मालिक करा रहा होगा। और इनके जो इस्लाम में तो पुनर्जन्म की बात नहीं होती है, हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात हम करते हैं, लेकिन जरूर इनके जो दादा जान और इनके जो वालिद होंगे उनकी कहीं ना कहीं दुआ जो है इनके लिए काम कर रही होगी, क्योंकि बिना दुआ के कोई काम नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है, वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है, डूबता हूं तो समुंदर उछाल देता है। इसलिए कोई ना कोई आपके हक में दुआ कर रहा है, इसलिए आपने ये जो है खिदमत का दायरा बढ़ाया, मानवता का दायरा बढ़ाया है। और ये दायरा आपका मजबूती से बना रहे, लोगों की खिदमत का माध्यम बने, ये अर्थ दोहन का माध्यम नहीं बने। बड़े बड़े हॉस्पिटल को हमने कोविड में देखा है कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने लोगों से, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अर्थोपार्जन किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, मैं 2 ऐसे विभाग का मंत्री हूँ जो दोनों विभाग मानवता से जुड़े हुए विभाग हैं। एक तो मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ, परिवार कल्याण हूँ और हायर एजुकेशन हेल्थ हूँ, दूसरा मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हूँ। तो दोनों ही विभाग ऐसे हैं जो मानवता के विभाग हैं, और इसलिए जब मानवता का विभाग मेरे कंधों में है तो मैं निश्चित तौर पर यह कहता हूँ कि मानव से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे तो सारे संकट कट जाए, हमदर्द जिगर के तार मिले। मानव से प्यार करे, प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता, पर इससे बढ़कर कार्य नहीं, इस राह पे मानव चल सकता।
तो आज विषमता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते। प्यार की गंगा बह जाने दो, प्यार की गंगा बह जाने दो इस नील गगन की छांव तले, तो दुखद गरीबी मिट जाए, मानव मानव से प्यार करे। इसलिए जो आपका अस्पताल हो ये मानवता का अस्पताल हो, मानव से जोड़ने का अस्पताल हो। और हम लोग तो मानव में कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के वंशज हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि इंसान से इंसान का दिल का रिश्ता जोड़ दो, इंसान से इंसान का खिदमत का रिश्ता जोड़ दो, चाहे वो अल्लाह हो, मालिक हो, भगवान हो, जीसस हो, कोई भी हो, आपके साथ सीधा संबंध होगा। यही आशा विश्वास के साथ ये मानवता का घर बने, मानवीय मूल्यों की रक्षा का बने, यही आशा विश्वास के साथ आप लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, धन्यवाद, सलाम, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को।